जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। असुरों से दुखी होकर सभी देवतागण अपनी प्रार्थना लेकर कैलाशपति के पास पहुंचे। हे अभयंकर, सुर समुदाय ने एक विचार किया है कि दानव आपको और पितामह ब्रह्मा को जप तप के द्वारा प्रसन्न करके दुर्लभ वर प्राप्त कर लेते हैं और फिर त्रिलोकियों को पीड़ित करते हैं। हे दयानिधान, हम देवता पर भी कृपा कीजिए और ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे दैत्यों के कार्यों में विघ्न उत्पन्न किए जाएं और हमें दोष भी न लगे। भगवान भोलेनाथ ने देवताओं की समस्या समझी और तथास्तु कह दिया। देवता हर्षित होकर शिव महिमा का गुणगान करते हुए अपने धाम की ओर चले गए। शिव के तथास्तु की प्रेरणा से परम सती जगत जननी पार्वती एक दिन स्वप्न लीन थी कि उनके सम्मुख पर ब्रह्म दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। इस तेजस्वी स्वरूप में गजमुख लिए दिव्य बालक था, जिसके हाथ में पाश और दूसरे में त्रिशूल था। माता पार्वती उस दिव्य स्वरूप को देखकर इतनी भाव विभोर हो गई कि उन्होंने उस दिव्य बालक को पुत्र रूप में पाने की कामना की। जगत माता कामना करे और वो पूर्ण हो, ऐसा होना तो असंभव था। भगवान शिव की कृपा हुई और वह दिव्य स्वरूप बालक साकार होकर माता पार्वती की गोद में आकर बैठ गया। माता पार्वती के हर्ष की सीमा न थी। इच्छित स्वप्न साकार हो जाए तो हर्षित होना तो स्वाभाविक ही था। यह समाचार तत्काल तीनों लोकों में फैल गया। सुर समुदाय ने हर्ष व्यक्त करते हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा की। भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वह विघ्नेश्वर गणेश के दर्शन हेतु पहुंच गए। विघ्नेश्वर ने महाकाल को प्रणाम किया और माता को सामने बैठकर आनंद मगन होकर नृत्य करने लगे। इस अद्भुत नृत्य को देखने के लिए सभी देवता आकाश में विराजते हुए दृश्य अवलोकन करने लगे। शिव बोले, हे पुत्र गणेश, तुम्हारा अवतार तो पापियों का विनाश करके धरा का भार हरण करने हेतु हुआ है। तुम्हें असुरों का नाश करके तीनों लोकों को निर्भय करना है। यदि पृथ्वी पर कोई कुचेष्टा हेतु धर्म कार्य करे तो तुम्हें उसके मार्ग में विघ्न उत्पन्न करना होगा। जो तुम्हारी पूजा न करके लौकिक धर्मार्थ कर्म करेगा उसे अभीष्ट फल प्राप्त नहीं होगा और साथ ही उसका मंगल भी अमंगल हो जाएगा। हे सर्व फलदाता, तुम सभी वर्णों में सभी कार्यों की सिद्धि के लिए सभी पदार्थों से पूजित होगे। तुम पूज्य माने जाने वाले इंद्रादि देवों द्वारा भी पूजित होगे, जो फल की कामना से त्रिदेवी देवताओं की पूजा तो करेंगे परंतु तुम्हें न पूजेंगे। तुम उनके जीवन में विघ्न कर्ता बनोगे। यह परम सत्य है कि गणेश जी का अवतार हुआ था जगत कल्याण के लिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज की कथा बस यहीं तक। जल्द मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे।